Now I'm talking about largest gland liver. It is located just below the diaphragm in the right side of abdominal cavity. तो अगर लोकेशन की बात करें तो जो लिवर है वो डायफ्राम जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारी थोरेसिक यानी चेस्ट कैविटी को स्टमक से एब्डोमेन से सेपरेट करता है, उसके राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम. इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स. लिवर में दो लोब होते हैं. Hepatic lobules are the structural and functional unit of liver which contain liver cells, that is hepatic cell. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called Gilson's capsule. तो हेपेटिक लोब्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं लिवर की, जो जिनमें हेपेटिक सेल या लिवर सेल पाई जाती हैं और हर लोब्यूल एक थिक कनेक्टिव टिश्यू से शीट से कवर्ड रहता है जिसको गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं. The bile secreted by the hepatic cell collect through hepatic ducts and become stored in the gallbladder through cystic duct. Bile cells जो कि hepatic cell से secrete होता है उसे hepatic duct collect करती है और ये store होता है gall bladder में cystic duct के through. तो डायग्राम में आपको लोकेशन दिखाई दे रही है लिवर की. अब जो हम अगली ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड. Gastric glands, there are three major type of gland cells in the gastric mucosa. Gastric mucosa में तीन तरीके की gland cells होती हैं. Mucus neck cell that secrete mucus. एक तो mucus neck cell होती है जो mucus जैसा चिपचिपा जो बोन जैसा लिक्विड होता है उसका सिक्रेशन करती है. आपने देखा है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन गीले गीले से दिखते हैं. अगर आपने कभी उसमें मूवी वगैरह में टीवी में देखा हो डिसेक्शन में या रियल में भी, तो वो म्यूकस जैसा स्लाइमी सिक्रेशन होता है जिससे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो प्रोटेक्ट रहते हैं. इसीलिए हम नॉनवेज खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर हमेशा से एक स्लाइमी सिक्रेशन होता रहता है म्यूकस का, जो कि अगर आप कोई नॉनवेज चीज खाएंगे मीट तो उसके ऊपर वो सिक्रेशन नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो डाइजेस्ट हो जाएगी. सेकेंड है पैप्टिक सेल्स और सेल दैट सिक्रीट पेप्सिनोजन. तो पैप्टिक सेल जो है वो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं. और तीसरी है पैराइटर सेल और ऑक्सेंटिक सेल्स दैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. तो पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स इनको कहते हैं, ये सिक्रीट करती हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है. Now I'm talking about intestinal glands. The intestinal mucosa has goblet cell which secrete mucus. तो इंटेस्टाइनल सेल की बात करें तो इंटेस्टाइन में एक गोबलेट सेल होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है. ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द म्यूकोसा सिक्रीट सम एंजाइम्स. एपिथेलियल के सेल के जो ब्रश बॉर्डर होते हैं म्यूकोसा के वो कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं. Secretion of both these glands are collectively called suscus entericus और intestinal juice. इन दोनों ग्लैंड्स के सिक्रेशन को मिलाकर सस्कस एंट्रिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं. द सबम्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ ब्रूनर्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट बाइकार्बोनेट टू मेक द मीडियम अल्कलाइन. सबम्यूकोसा जो होती है इंटेस्टाइन की उसमें ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं जो बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करती हैं जिससे मीडिया जो है वो अल्कलाइन हो जाता है और इसका pH हो जाता है 7.8. तो इस तरीके से इंटेस्टाइन का फंक्शन हम देख सकते हैं इसमें, और स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इससे पता चल सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है. विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर माइक्रो विलाई होते हैं तो मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है. इंटेस्टाइनल ग्लैंड का डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. इसमें विलस का भी डायग्राम आप देख सकते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है.
तो यहाँ पे आप गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर फंक्शन देख सकते हैं इस वाले फिगर में। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे।